2 नवंबर 2022 की रात सहारनपुर के थाना रामपुर के इस्लाम नगर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। गांव के युवक जियाउर रहमान की प्रेमिका के घर पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कुछ ही घंटे बाद प्रेमिका का शव उसी के घर में फंदे से लटका मिला। मामला ऐसा था जिसे शुरू से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग का स्पष्ट मामला माना और यूपी पुलिस को दोबारा जांच के आदेश दिए। पिता अयूब मलिक का दर्द हमारी तहरीर नहीं ली गई। सत्ता के दबाव में पूरी वारदात को लेकर गांव पहुंचे और जहां जियाउर रहमान के गांव पहुंचकर उनके पिता अयूब मलिक से मुलाकात की। अयूब बताते हैं कि मेरा बेटा जियाउर रहमान गांव की एक लड़की से प्यार करता था। दोनों स्कूल में साथ पढ़े, बचपन से एक साथ पढ़ते हुए जवान हुए। लगातार वो लोग फोन पर भी बात करते रहते थे। कॉलेज की पढ़ाई को लेकर दोनों में अच्छे रिश्ते थे और दोनों ही पढ़ने में होशियार काबिल थे। 2 नवंबर की रात 11 बजे लड़की ने उसे फोन कर बुलाया था। रात 2 बजे पुलिस का फोन आया कि बेटा लहूलुहान हालत में लड़की के घर पड़ा है। अयूब बताते हैं उसे प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां से देहरादून रेफर कर दिया गया। मैक्स हॉस्पिटल के गेट पर उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में 14 चोटें थीं और मौत का कारण सदमा और अधिक खून बहना बताया गया। हमें न्याय नहीं मिला, उल्टा मुकदमा हम पर हुआ। पुलिस ने उनकी तहरीर पर हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। हमने हत्या की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने हमारी तहरीर फाड़ दी और मनमर्जी से एफआईआर लिखी। बाद में हमें पता चला कि लड़की के परिवार की तहरीर पर हमारे ही 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। जी, मेरा नाम अयूब है। इस्लाम नगर के रहने वाले हैं। थाना रामपुर। क्या कुछ मामला हुआ था 2022 में आपके बेटे के साथ और क्या 2022 में मेरा लड़का जियाउर रहमान और इसकी जनेसर की लड़की तन्नू एक साथ इस्लाम नगर के निरंजन कॉलेज में पढ़ते थे। कक्षा 12 उन्होंने एक ही साथ पास की। तो इन चारों को शक था, जनेसर को, मनेसर और शिवम प्रियांशु को इन्हें शक था कि जियाउर रहमान जो है तन्नू के साथ गलत संबंध रखता है। इनका आपस में बैठना उठना था, क्योंकि जब एक साथ भड़क रहे थे इसी वजह से इनका बैठना उठना था, बोलना चालना था, फोन पे भी बात बूत कर लेते थे। तो 1 नवंबर 2022 की रात लगभग 11 बजे तन्नू ने यानी कि बुलवाया उसे, तन्नू पे दबाव बना के मेरे बेटे जियाउर रहमान को घर बुलवाया। बुलवाने के बाद इन्होंने उसकी जो है मारपीट बहुत ज़्यादा की उसके साथ, यानी कि उसे जो है मरण अवस्था में छोड़ दिया। ज़मीन पर पड़ा हुआ था। लगभग हमें 2 बजे पता लगा। फिर हम गए, मैं अपने परिवार वालों को लेकर वहाँ गया, तो वहाँ जाके देखा मेरा लड़का जियाउर रहमान ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो हमने अपने लड़के को उठाया, तो हम जो है सहारनपुर मेडिग्राम हॉस्पिटल में लेकर गए। तो वहाँ जाने के बाद कुछ देर के बाद जो है डॉक्टर ने उसे हाई सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया। तो वहाँ जाने के बाद फिर हम जो है वहाँ देहरादून के महंत हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ गेट से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तो वहाँ डॉक्टरों ने देखा, कहा इसमें कुछ नहीं रहा, इसकी तो जो है मृत्यु हो चुकी है। तो उसके बाद फिर हम जो है सहारनपुर आए। लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हम सहारनपुर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पर आए। हमने बॉडी को मोर्चरी में रखा और फिर हम रामपुर थाने में पहुंचे। लगभग 12 बजे के आसपास हमने वहां जाके तहरीर दी, तो तहरीर हमारी ली नहीं। तो कहने लगे भाई ये हम तहरीर ले नहीं सकते। तो उन्होंने जो है फिर अपना आप ही खुद ही बोल के लिखवाया। जो उन्होंने लिखा, आपने जो तहरीर दी थी वो हमारी तहरीर ली नहीं। हमने जो तहरीर दी थी अपना आप लिख के, वो हमारी तहरीर ली नहीं। तो जो है उन्होंने खुद बोल के लिखवाई तहरीर। तो उस पर ही उन्होंने मुकदमा दर्ज करा लगभग शाम को 7:15 बजे। उसके बाद फिर हमने जो है सहारनपुर डाल ली, कोर्ट से डाल ली। तो वहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिला। फिर हम जो है हाई कोर्ट पहुँच गए इलाहाबाद, वहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिला। तो फिर हम जो है तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुँचे विश्वास के साथ कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो वहाँ से फिर हमें कुछ इंसाफ मिला। अच्छा, इसमें बताया जा रहा था जो एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाई थी, आपने दी थी, वो गैर इरादा ना हत्या थी। आपको क्या लगता था?
नहीं, वो तो उन्होंने लिखी कह रहा था, लेकिन इरादतन थी ना हत्या। तो जब उसे बुलवा के मारा गया तो इरादतन हुई ना हत्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 302 का कहा है, तो अब आप संतुष्ट हैं? जी, हमें संतुष्ट मिली है वही। जी, हमें इंसाफ मिला, अब हमें खुशी है। अच्छा, वो जो लड़की थी बताया जा रहा था उसकी भी बाद में डेथ हो गई। जी, वो तो जो है सही, तो जो है क्या आपका भाई, वो खुद मरी या उन्होंने मारी अपने बचाव के लिए, हमें तो पता नहीं क्या उसके साथ हुआ, क्योंकि हम तो थे ही नहीं, हम तो वहाँ थे अपने लड़के के साथ। बेटे की कितनी उम्र थी? मेरे बेटे की लगभग 18-19 साल की उम्र थी। जी, अब इंसाफ की उम्मीद है। जी, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की पूरी